देखिए लिखिएगा यूनिट डिजिट इन पावर, पावर में यूनिट प्लेस, घातांक में इकाइकांक हिंदी में। भाई भाषा दोनों थोड़ा सा अलग अलग है ना, दोनों बच्चे बैठे हैं तो दोनों में बोलना पड़ता है। यूनिट डिजिट इन पावर लिख लिया ना, इन पावर, पावर में यूनिट डिजिट, ठीक है। ऐसी इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश उसको कहा जाता है जहां दोनों बच्चे होते हैं। अगर दोनों समझदार हैं, दोनों अपनी अपनी समझ, जैसे यूनिट डिजिट इन पावर, ठीक है। ये इंग्लिश नहीं है, हाँ? ये प्रोनाउंसिएशन है केवल, ठीक है। तो बच्चा जैसे अच्छा यूनिट इकाइकांक, इन मतलब में, पावर मतलब घात में, राइट। हिंदी वाला भी समझ जाता है। तो ये ऐसा लेके हम लोग बोलते हैं कि जो दोनों बच्चे गदर कर ले जाए। जैसे लिखा है देखो 5 की पावर 3, तो इसको बेटा पावर कहा जाता है और हिंदी में घात। इसको बेटा बेस कहा जाता है और हिंदी में आधार, बना लेना, ठीक है, राइट। एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे बनाने जा रहे हैं, आप लोग केवल लिख लीजिएगा, बस लगाना नहीं है, ठीक है। 389 की पावर 658 इंटू 376 की पावर 273,152 इंटू 384 की पावर 683 इंटू 627 की पावर 326 बोलो इसको, 326 इंटू 1। एक ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा यही, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाइकांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनिट। लिख लिया ना, केवल लिख लेना है, लगाना नहीं है, ठीक है। हाँ ये, हाँ पार्ट 326 में बना दे रहा हूं फिर से, 326 है, ठीक है, बन गया ना, लिख लिया। अगर ये क्वेश्चन हमें लगाना हो, हम लोगों को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लगभग कितना समय लगेगा? आधा घंटा। हाँ गुड़िया बोलो। हाँ हाँ हाँ, कंप्यूटर वाले सर बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। अच्छा गुड़िया, टाइम लग कुछ ऐसे ही। देखिए अगर हम लोग अगले 15 मिनट की क्लास को, कितने मिनट की, अगले 15 मिनट की क्लास को हम अगर ठीक से सुनते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे। कितना? 30 सेकंड। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि वो 1-2 क्वेश्चन लगाने के बाद 10 सेकंड 15 सेकंड में मार देंगे, ठीक है। केवल 15 मिनट आपको हमें ठीक से सुनना है। जहां पर हम आपको समझ में नहीं आएंगे वहां आप तुरंत हाथ ऊपर करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा पास्ट कुछ नहीं होता, जो हमने पढ़ा दिया, तो इसलिए। और मैं बता दूं, मैं अपने बारे में, मैं कभी नाराज नहीं होता क्लास में कि कोई बच्चा हमसे बार बार पूछ रहा है तो हम नाराज हो जाए। अब हमारा काम ही यही है, ठीक है। तो आप आराम से हाथ ऊपर करिए, खड़े हो जाइए, मुस्कुरा के पूछिए। तो एक बार पूछिए, अगर ना समझ में एक बार और पूछिए, सर एक बार और बता देते और क्लियर हो जाता, राइट। कम पढ़िए लेकिन इतना पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बस ज्यादा पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, राइट। चलिए चलते हैं, इसको हम क्वेश्चन को हटा देते हैं। अभी क्वेश्चन आप लोग लास्ट में नोट करा दीजिएगा, ठीक है। ये हम बैक करके आ जाएंगे। देखिए यूनिट डिजिट में, सॉरी पावर में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के 3 रूल्स यूज किए जाते हैं, 3 नियम प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। 3 इसके प्रमुख नियम है। कितने नियम है? 3। वो कौन कौन से, उन्हीं तीनों नियमों को हमें जानना है। अगर हम उन तीनों नियमों को जान गए तो प्रॉपर हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। पहला नियम समझिएगा, आप पहले लिखेंगे नहीं, पहला नियम हम लिख देंगे बोर्ड पे, फिर आप समझिए, हमारे बोलते समय आप समझिएगा, फिर नोट करिएगा, फिर बताइएगा कोई दिक्कत तो नहीं। यदि कोई नंबर है हमारा, कोई भी नंबर, जैसे बड़ा सा हमने लिखा था, उसका यूनिट डिजिट, इकाइकांक 0, 1, 5 और 6 है, ठीक। जैसे लिखा है 342,
891 635 820 ऐसे 6 लिखा, ठीक है। और इसकी पावर हमने लिख दिया 698, या इसकी पावर लिख दिया 3285, या इसकी पावर लिख दिया 3981, या इसकी पावर लिख दिया 23621, ठीक है। हमने कहा कि अगर हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। समझ गए क्या क्या कौन से 4 डिजिट, 0, 1, 5 और 6। एक बार और हम आपको एक चीज बता दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा कोई डिजिट यूनिट पे आएगी नहीं। मतलब इतने नंबरों के बारे में हमें जानना है कि इतने नंबर यूनिट डिजिट पे हो तो हम क्या करेंगे, बस टॉपिक खत्म, यूनिट डिजिट, ठीक है, समझ गया ना। अब इतने में से हमने 4 डिजिट चूज कर ली है, राइट। ये 4 डिजिट यूनिट पे दिख जाए, ये 4 डिजिट इकाई के अंक पे दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। 0 दिख जाए 0 लिख दो, 1 दिख जाए 1 लिख दो, 5 दिख जाए 5 लिख दो, और 6 दिख जाए 6 लिख दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ये कंफर्म है। समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं। अगर कहीं पे यूनिट डिजिट पे 0, 1, 5 और 6 दिख जाए, उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे यहां से लेके बनारस तक लिखी जाए, जौनपुर तक हम लिखे, आजमगढ़ तक भाई हमारा लिखे, उसके बाद बनारस तक हमारे गांव वाले लिखे, तो कुछ नहीं होने वाला है। चाहे कुछ लोग कहें नहीं हम तो बिहार तक लिखेंगे, तो लिखो भैया, ठीक है। मतलब कहीं तक भी डिजिट लिखिए, अगर 0 लिखा यूनिट पे तो 0 ही आएगा, कोई डाउट तो नहीं। क्लियर, इतना बना लो बेटा। एक चीज और, जब कभी नोट्स बनाते हैं हम लोग तो नोट्स में एक 50 पेज की कॉपी आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। वैसे बतासे उससे ज्यादा महंगे हैं यहाँ के, अलीगंज के, हमने पता किए हैं, ठीक है। इसलिए कॉपी प्रॉपर ले लीजिएगा, उसमें नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। पिछले 10 साल 11 साल 12 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, 2012 से मैं हूँ मार्केट पर, और भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में तब भी था और आज भी हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि उसमें आप जो है जितना बोलेंगे उतना आप समझिएगा, और नोट्स को नोट लिख के अपनी भाषा में कुछ लिख लिया करिए कि ऐसा ऐसा कर देने पे ऐसा हो जाता है। ये अपनी लैंग्वेज में, नोट्स अपनी लैंग्वेज बनाई जाती है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो हम बताएंगे। इसको लिखो, हो गया क्लियर। मतलब अब कहीं पे अगर हमने लिखा 36896 की पावर 3482 यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, खट से बता देंगे ना, गलत तो नहीं करेंगे, पक्का। यानी कहा जा सकता है 0, 1, अभी ये लाइन आप मत लिखिएगा इधर वाली, 0, 1, 5 और 6 में रूल नंबर 1 फॉलो होगा। अभी ये लाइन आपको नहीं बनानी, ये लास्ट में बनवाएंगे, ठीक है। इसको हम लास्ट में बनवाएंगे, इसको नहीं लिखना था आपको। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े। देखो अब हमें 2 नंबर पे, और अगर अगला जो हमारा वर्क होगा वो 2 नंबर पे होगा, 4 और 9 पे। किस पर, 4 और 9 पे। पहले हम जैसे नोट कर रहे हैं बोर्ड पे वैसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम समझा देंगे, ठीक है। हमारे साथ आप नोट कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश वाले इसको देख के बना लें, हिंदी में बोल रहा हूं। यदि इकाई का अंक 4 हो, यदि इकाई का अंक 4 हो, घात, इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं विषम। यदि इकाई का अंक 4 हो तो ऐसे बना लीजिएगा, आप वहां पे लिखिएगा, ये इसको पावर को घात बोलते हैं, घात इवन है कि ऑड है, ठीक है। ऑड बोले तो विषम, ठीक है। यहां पे यदि इकाई का अंक 9 हो तो घात उसकी सम है कि विषम है, ये लिखिएगा, ठीक है। ऐसे बना लीजिएगा, ये पावर है यानी घात का, और ये सम है और ये विषम, ठीक है। नहीं -1 नहीं आएगा, कहाँ आएगा बेटा, कहाँ, अरे नहीं वो डैश लगा है, एक मिनट, -1 नहीं, माइनस माइनस नहीं आता बेटा कहीं पे, यहाँ पे लिख लिया,
सारे लिख लें तो फिर हम लोग इसको समझना शुरू कर दें। हो गया? चले काम करें। चलिए, कह रहा है इफ यूनिट डिजिट 4, इफ यूनिट डिजिट 4, इधर वाली गुड़िया जरा बोर्ड पे देखना बेटा, बाद में लिख लेना। इफ यूनिट डिजिट 4, इकाई का अंक क्या हो? 4 हो। ठीक है, अब ये लिख दिया मैंने इंग्लिश में, बोल देते हैं हिंदी में जिससे वो लोग भी समझ जाए, हमारे भैया लोग। ठीक है, यदि इकाई का अंक क्या हो? 4 हो और उनकी घात यानी पावर इवन है। देखो इकाई का अंक क्या है, यहां पे देखो 4 है और उनकी घात यानी घात क्या है? इवन। इवन कैसे पता चला? इकाई का अंक देखो सम है, इकाई का अंक इवन है कि नहीं? देखो 6 है कि नहीं? अगर पावर क्या है? सम है यानी इवन नंबर है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 6, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है ना। 4 की पावर 2 तो 16 होगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? इधर इस गुड़िया को समझ में आया आगे? क्लियर है? इधर वाले बच्चों को हमारे, मतलब हम कह सकते हैं ये स्टेप क्लियर है। हाँ, अगले स्टेप पे आते हैं। इधर यहां देखो 4 यहां पे इकाई का अंक है और इसकी पावर विषम है। देखो ऑड है, ऑड है तो 4 हो जाएगा। 4 की पावर अगर 3 करते हो तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे, 4 चौक 16 चौको 64, 64 में लास्ट में क्या आएगा? इसलिए देखो 4 लिख दिया गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब 4 हो, पावर में 3 हो, पावर में 5 हो, पावर में जो भी इवन ऑड होगा यही आएगा। ठीक है, वो जिम्मेदारी हमारी है। क्लियर? इस कंपनी से किसी को दिक्कत? आपको कोई समस्या? एक बार और बता दे। यदि यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। ठीक है, और उसकी पावर क्या है? इवन है। पावर देखो इवन है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 6। और उसकी पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट क्या आएगा? समझ गए? बस देख के ही बता देना है, उसमें लगाना और सॉल्व वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? राइट? क्लियर? आपको पीछे कुछ सोच रहे हो? बताओ क्या सोच रहे हो, बताओ तो। क्लियर है? अच्छा, इधर आ जाओ। इफ यूनिट डिजिट 9, यदि इकाई का अंक क्या है? 9 है और उनकी पावर क्या है? इवन है। यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर इवन है। देखो तो क्या हो जाएगा? 1। 9 9 जा 81 होता, 9 9 81 होता है ना? क्लियर? और अगर यूनिट डिजिट ऑड नंबर यानी विषम संख्या है तो 9 हो जाएगा। 9 की पावर देखो 31 ऑड नंबर होता है, तो क्या हो जाएगा? क्लियर? बना लो इसको, बन गया है पूरा? हाँ, कोई डाउट तो नहीं? क्या कहा जा सकता है? सेकंड नियम क्लियर? आप बताएं सर, क्लियर है? अच्छा, हाँ आपकी इच्छा। हाँ हाँ, यहाँ पे एक मिनट तुम रुके रहो पहले। इनको ये सब तुम्हारा तुरंत क्वेश्चन ले रहे हैं। सबको क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं? बोलो। और किसी के मन में है डाउट? इधर वाली गुड़िया के सेकंड सीट पे क्लियर है आपको बेटा? इधर वाले बच्चों को कोई डाउट तो नहीं ना? अब भैया क्वेश्चन ले लेते, रुक जाओ थोड़ा जगह बना ले। फिर पूछना ये जरूरी होता क्योंकि जब क्लास में कोई बच्चा कट ऑफ क्वेश्चन पूछता है तो उसमें एक वो होता कि कुछ बच्चों ऐसे होता है जो मतलब किसी तरीके से उनको क्लियर हो गया है, तो उनको पहले हम लोग एक साइड कर लेते हैं। हाँ यार तुम्हारा ठीक है, अब इनके दर्द पे ध्यान एक साथ देते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, क्या कहना चाहते हो? डबल 4 की जगह कुछ और लिखना है कि डबल 4 ही रहने दे? डबल 4 ही लिख रहने दे। ऊपर क्या लिख दे? 947 बराबर क्या आंसर आएगा? यहां 7 दिखा, 4 आएगा। ठीक है, कुछ भी लो आप। बड़ी नंबर एक लिखवाओ, खूब नहीं एक लिखवाओ तो बोलो तो यार। एक मिनट रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। हाँ रुको। नंबर बताइए क्या लिखो? 88
4 9 9 और पावर यहाँ पे 9 8 7 2 बस कि और कुछ? चलो यहाँ लास्ट में क्या दिखा? इवन दिखा? पक्का? अब सवाल दिमाग में ये मानता है कैसे माने बात सही है, ठीक है? क्या मांगता है? कैसे माने बात सही है? तो कहो वो भी बता दे, टाइम खींचेगा थोड़ा सा हमारे लिए को। देखिए जब सीसैट का जन्म हुआ, एक छोटी घटना 2 मिनट की, जब सीसैट का जन्म हुआ सन 2011 में आया, ठीक है? 12th में मेरे मन में आया कि सीसैट पढ़ाना चाहिए। मैं सब लगभग बहुत कम एज हुआ करती थी हमारी, ठीक है? बहुत कम एज हुआ करती थी और अचानक 12 में मैं चला गया सीसैट पढ़ाने। गजब पढ़ाया, तब से एकदम मतलब एक तरीके से झंडा बुलंद टाइप का रहा जीवन का। और मैं बताऊं कि ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें बच्चों के दिमाग में आती हैं, तो हम लोग ये चीज़ें वहीं तुरंत क्लियर करते हैं। इसलिए हमने कहा कि जिसको जहाँ ना समझ में आए, जैसे अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना, अब आपके एक अंदर एक संतुष्टि हो गई कि नहीं यार एकदम परफेक्ट क्लियर। अगर यही क्वेश्चन आप नहीं पूछते, बना रहता कि यार कुछ बदल लेंगे तो क्या होगा, मास्टर ने दी बात बताई नहीं। और जैसे आपके ही नहीं थे और कई के दिमाग में रहा होगा, आपने हिम्मत जुटा ली पूछने की, वो ना जुटा पाए तो नहीं पूछ पाए। आई एम राइट? तो ऐसे आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो तो बराबर आप लोग पूछते रहिएगा। चले आगे बढ़े। अच्छा देखो, थर्ड रूल आने वाला है। कौन सा रूल आने वाला है? थर्ड। 2 रूल क्लियर? रूल जो थर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा खतरनाक है, ठीक है? बहुत सिंपल है, बस आप देखते रहिएगा। बस यदि यूनिट डिजिट जो है 2 3 7 और 8 हो, समझ गए नहीं समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं? यहाँ 3 4 6 8 भी लिखा हो, 3 2 1 6 लिखा हो, 4 6 7 7 लिखा हो, 8 3 5 1 कुछ भी लिखा हो, लेकिन यूनिट डिजिट पे क्या दिख जाए? 2 3 7 8। समझ गए नहीं सके? इन चारों में कोई नंबर दिख जाए तो एक ही तरीका अपनाएंगे। मान लीजिए पावर में क्या लिख दे, बताएं सर, कुछ लिखवा दो। 3 8 2 1 बस। अच्छा कोई बात नहीं, अब सारे बच्चे देखेंगे बोर्ड पे, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है? जब तक हम पूरा क्लियर ना कर दें। इन चारों में से कोई एक डिजिट मानो, क्योंकि चारों पे एक ही नियम लागू होगा। कौन सा ले लें? यूनिट डिजिट पे ये 4 डिजिट चाहे जो भी आए, रूल एक ही फॉलो होगा। तो कौन सी डिजिट ले लें इन चारों में से, बताओ? 7। चलो 7 की पावर 3 8 2 1। दीदी की बात मान जाओगे जो कह रही है? 7 की को दूसरा लेना पड़ेगा, तुम्हारा वाला मान जाओगे, राइट? चलो अब यहां पे हमें करना क्या है? सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 से भाग देना है तो एक रिमाइंडर आएगा हमारे पास। क्या आएगा? रिमाइंडर। तो इसको 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, 4 9 जा 36, हाँ या ना? 2 बचा 22 हो गया, 4 पंचे कितना बचा? 2 बचा 21 हो गया, 4 पंचे रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर को बोले तो भैया हिंदी में कहा जाता है शेषफल, ठीक है? शेष कितना बचा? यहां तक क्लियर? अब क्या करिए, इस 7 के ऊपर 1 लिख लीजिए, 7 आपका आंसर हो गया। समझ गए? 3 से ज्यादा आएगा ही नहीं, चौथे नंबर फिर 4 से कट जाएगा ना। यहां या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है। भाई 4 से ज्यादा नंबर होगा तो एक बार ट्रेबल और चली जाएगी ना। आई एम राइट? तो अगर यहां पे होता 7 की पावर 2 तो 7 × 7 हो जाता, यानी 49, और 4 कट जाता, 9 आ जाता। आ रहे नोट करके लिखवाना पड़ेगा उसको, ठीक है? समझ गए नहीं समझे? मतलब इसको 4 से डिवाइड, पहले पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। या इसको आप नोट बना के भी लिख लीजिएगा जब पढ़ते समय
कि पहले हम पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे यूनिट डिजिट के ऊपर पावर के रूप में लिख लेते हैं, फिर यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ गया ना? हाँ बेटा, हमेशा पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है, ठीक है? क्यों डिवाइड करना भी ये भी बता देंगे हम। हाँ, क्यों हर 5वीं बार नंबर रिपीट कर जा रहा है। इतना क्लियर बता रहे हैं, आपकी समस्या पे तुरंत आ रहे हैं, इसको नोट करवा दे। ये हो गया ना, इतना क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? चले शुरू करें। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर 7 होता हमारे पास यूनिट डिजिट, और यहां मान लीजिए 32 होता, क्या होता? 4 से डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड बाई अगर 4 हमने किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या सर 7 की पावर 0 लिखा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी सिचुएशन में हम 7 की पावर 4 लिखते हैं। यानी जब हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0। लास्ट लाइन है यूनिट डिजिट, खत्म हो गया यूनिट डिजिट, ठीक है? यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं और यूनिट डिजिट क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तो हम पावर के रूप में 0 ना लिखकर क्या लिखते हैं? समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? बना लीजिए, नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है? यदि हम 4 से यूनिट डिजिट को पावर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, तो 0 ना लिखकर पावर के रूप में हमें 4 का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लोग 4 लिख लेते हैं, ठीक है? क्लियर? एक बार जितने तीनों रूल जो हमने बताए हैं कॉपी पे पलट के देख लीजिए, देख लीजिए। वो क्वेश्चन आप मुझे नोट करा दीजिए खट से, जो हमने बोला था, जो लिखवाया है। हाँ, आपने नहीं लिखा? हाँ क्या? 389 658 हाँ 376 2731 हाँ हाँ 384 683 इंटू 627 हाँ 326 इंटू 1, यही है ना? अच्छा, 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 और 9, 0 1 5 और 6 रूल नंबर 1, ठीक है? 4 और 9 रूल नंबर 2, 2 3 7 और 8 रूल नंबर 3। ये 3 रूल फॉलो होते हैं। कहाँ पे कौन सा नियम फॉलो होगा किस नंबर के साथ, ये बोर्ड की तरफ आपके लिखा हुआ है, राइट? सारे बच्चों ने पढ़ लिया जो हमने नोट करवाया है? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, चलिए अब आप हमें एक चीज ये बताइए कि इसमें देखिएगा पहले में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? सारे बच्चे बताएं, पहले में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? भाई देखो, पावर इवन है कि ऑड है? इवन है, तो 9 की पावर अगर इवन रहेगी तो क्या होगा? 1 होगा। ये खेल खत्म, ठीक है? मल्टीप्लाई करो। अगला नंबर क्या लिखा है? 6 रहेगा तो क्या होगा? चाहे जो भी हो, मल्टीप्लाई लगाओ, ये भी खेल खत्म। 4 है, 4 है भाई, और ऑड है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई लगाओ। क्या लिखा है? 7। क्या लिखा है? 7। तो क्या करेंगे पावर को? 4 से। 4 4 8 32, कितना बचा? 6। तो 4 1 कम, कितना बचा? 7 की पावर क्या लिखोगे? 7 की पावर 2 लिखा जाएगा ना? 7 की पावर का मतलब है 7 इंटू 7 लिख ले, कोई दिक्कत तो नहीं? 7 इंटू 7 लिख लो या 9 लिख लो तब भी चलेगा, 7 7 49 9 भी लिख लोगे कोई दिक्कत, लेकिन 7 इंटू 7 लिख ले। आगे क्या लिखा है? 1 1 लिख लो। 1 6 जा, 6 4 जा,
24 में किसको हटाओगे? 4 से बन जा कि कौन हटेगा? 8 से बन जा, कौन हटेगा? 6 बन जा, 6 क्या आ जाएगा आपका? चले आगे बढ़े। क्लियर हो गया ना? कभी क्वेश्चन आएगा तो गलत तो नहीं करोगे? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। आपके यूपीएससी 2023 ने पूछा था 57242 57242 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 3 इंटू 1 9 इंटू 7 इंटू 5 टू 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 में यूनिट डिजिट क्या होगी? ठीक है, में यूनिट डिजिट क्या होगी? फाइंड आउट करिए। क्या सही है? क्या लिखा है? 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, यही होगा ना? किसकी पावर है ये सब? 2 की पावर है। तो 2 की पावर के लिए रूल होता है हमारा कि पावर को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, 1 आया। 4 1 जा 4, 3 आया। 4 1 जा 4, 1 आया। ये कटेगा ही नहीं। 3 इंटू 1, 3 3 जा 9 हो गया। तो 2 की पावर 9 अगर आप करोगे तो 4 2 जा 8, 2 की पावर 1 आएगा, यानी 2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? यूपीएससी 2023 ने पूछ लिया था इसको। ठीक है, हमने तो तभी बहुत बड़े स्तर का क्वेश्चन आपको करवा दिया क्लास में। ठीक है, राइट? मतलब 2023 में अगर ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होती तो सीसैट में निकाल, ये सही होता कि नहीं सही होता? क्लियर? फोर 2 जा 8, 1 बचा। 4 1 जा 4, 3, 4 1 जा 4, 1, 3 ऐसे लिख लो, 1 ऐसे लिख लो। समझ गए ना? कहा ये? तो इसको 4 से डिवाइड करो ना। 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, आगे बढ़ा जाए। कोई क्वेश्चन है? बोलो, पूछो। हाँ, किसी के मन में कोई डाउट है? कहा जा सकता है यूनिट डिजिट कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं नंबर्स पे। अब आप घर पे जाइएगा, जो भी बुक्स आपके पास नोट्स बुक्स होंगी उसमें से जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, प्रॉपर आपकी चीजें बनेगी। ठीक है?